अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 के लेसन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें हम सिंगल एंड डबल एंट्री रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में जो है वो आप ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ के जो है वो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारे पास जो पहला बताया गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें लेक्चर में वो कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज़ टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग इन द स्टूडेंट अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ये वो चीज़ें हैं इनके बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सेपरेट बिजनेस है, सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग आ गया, डेबिट क्रेडिट आ गया, ड्यूल एस्पेक्ट्स आ गया और अकाउंटिंग इक्वेशन आ गया। तो इसलिए जो है वो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने कंप्लीट वॉच करनी है और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है वो आपने अच्छे से देखती जानी है, ठीक हो गया। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। देखिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है। देखिए बिजनेस और ऑनर को जो अलग अलग समझा जाता है इसमें सेपरेट, ठीक है। यानी बिजनेस अलग चीज़ है, ऑनर अलग चीज़ है। अकाउंटिंग में जो है ये रूल है कि बिज़नेस को एक अलग शख्स यानी एंटिटी समझा जाता है जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। यानी बिज़नेस एक अलग शख्स से समझ लो उसको, और ऑनर एक अलग शख्सियत है। जो चीज़ बिज़नेस की है वो ऑनर की जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। अगर बिज़नेस ने कोई मशीन ख़रीदी है तो उस मशीन का फ़ायदा जो है वो बिज़नेस उठाएगा, ऑनर की पर्सनल चीज़ों से इसका जो है वो कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो बिज़नेस की जो है वो मतलब लेबिलिटी जो है वो अलग होती है। यानी अगर बिज़नेस ने किसी से कर्ज़ लिया है तो ये कर्ज़ सिर्फ बिज़नेस का होगा, ऑनर का पर्सनल कर्ज़ नहीं समझा जाएगा इसमें, ठीक है। तो ओनर भी जो है वो बिज़नेस का जो है वो क्रेडिटर बन सकता है। कैसे? देखिए मतलब अगर ओनर अपने बिज़नेस को पैसे उधार देता है ओनर, तो अकाउंटिंग में ये ऐसे रिकॉर्ड होगा जैसे कोई आउटसाइडर ने पैसे दिए हैं, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, जब हम बिज़नेस पर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं मतलब हमें उससे जो है वो रिटर्न भी करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ऑनर अलग चीज़ समझी जाएगी, बिज़नेस एक अलग चीज़ समझी जाएगी। जब ऑनर बिज़नेस पर पैसा लगाएगा, ठीक है, तो यानी पैसा उसको देगा, तो अकाउंटिंग में जो है वो ये ऐसे ही रिकॉर्ड होगा जैसे किसी और शख्स ने दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने रिटर्न भी करना होता है, रिटर्न लेना होता है। तो अकाउंटिंग में क्लैरिटी और जो है वो फेयरनेस के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए यूज़ होता है ताकि हमेशा जो है वो ये क्लियर हो जाए कि बिज़नेस की एसेट्स और लिबिलिटीज़ ऑनर की पर्सनल एसेट्स और लिबिलिटीज़ से अलग है, ठीक है। मतलब सिंपल लफ्ज़ों में बिज़नेस को अकाउंटिंग में एक अलग इंसान ट्रीट किया जाता है, एज अ इंसान। उसकी चीज़ें और कर्ज उसके अपने हैं और ऑनर के पर्सनल ज़िंदगी से जो है वो सब चीज़ें अलग होंगी और ऑनर की अपनी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जिस इसमें जो है वो आपने जो याद करना है, ये हाईलाइटेड जो चीज़ है आपने इसको अच्छे से जो है वो देख लेना है, और इतना ही आपके लिए जो है वो इसमें काफ़ी होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद सिंगल एंट्री बुक कीपिंग पे आ जाते हैं। सिंगल एंट्री की बुकिंग में जो है वो हमें क्या बताती है, सिंगल से बाज़ है। और आप लोगों ने पीछे भी सिंगल और डबल एंट्री कीपिंग के बारे में पढ़ा है। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड होती है। इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन की दोनों साइड्स जैसे कि डेबिट और क्रेडिट जो होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक जो है वो एस्पेक्ट नोट किया जाता है। एस्पेक्ट जैसे कैश आया या उधार आपने दिया, ठीक है, या आप डेबिट इसको एज अ रिकॉर्ड करेंगे या फिर क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ एक साइड आपने रिकॉर्ड करनी होती है सिंगल एंट्री बुक में कीपिंग, ठीक है। छोटे बिज़नेस जो है वो ये यूज़ करते हैं। ये सिस्टम ज़्यादातर जो है वो रिटेलर्स हो गए, शॉपकीपर्स और छोटे बिज़नेस वाले जो है वो यूज़ करते हैं, जहाँ ज़्यादा अकाउंट्स हैंडल करना जो है वो मुश्किल होता है। इसमें जो है वो रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, जैसे या तो कैश वाला खाता लगा लें या फिर उधार वाला खाता लगा लें। कस्टमर से जो पैसा मिलता है वो लिखा जाता है, या फिर जो माल आप उधार बेचते हैं वो अलग रजिस्टर में जो है वो नोट होता है। कभी कभी जो है वो सप्लायर्स खाता भी जो है वो होता है, जहाँ लिखा जाता है कि किन को पैसा जो है वो देना है, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स का जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता इसमें सिंगल में। अगर माल उधार बेचा है तो सिर्फ ये लिखा जाता है कि पैसा हम लोगों ने लेना है, ये नहीं लिखा जाता कि माल भी गया है इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर सिस्टम नहीं है ये एक अकाउंटिंग सिस्टम नहीं बल्कि सिंपल तरीका है जो छोटे लोग अपना काम चलाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा सुन लें कि जी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में सिर्फ एक साइड की एंट्री होती है। छोटे दुकानदार जो है वो अपने सेल या इनकम रिकॉर्ड करने के लिए इस तरीके का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने जो है वो याद करनी है, यही चीज़ें याद कर लेनी है। only one aspects of the transaction is recorded in this single entry के बुक कीपिंग में, ठीक है। ये वाला आपने लाइन याद कर लेनी है। और इन दिस सिस्टम देयर आर रिजल्ट्स यूजुअली 2 और 3 रजिस्टर्स खाता,
ठीक है। बाकी इसमें जो है वो कुछ याद करने वाला नहीं है आपका। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग में। देखिए हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एक तरफ जो है वो हम बेनिफिट हासिल होता है, फ़ायदा लेना होता है, जिसे रिसीविंग का बेनिफिट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो फ़ायदा देना यानी कि गिविंग का बेनिफिट होता है। तो दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर जो है वो डबल एंट्री बुक में रिकॉर्ड होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन की दोनों साइड्स अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। जो अकाउंट फ़ायदा लेता है उसे डेबिट किया जाता है, ठीक है, जिसे DR से डिनोट करते हैं हम। और जो अकाउंट फ़ायदा देता है उसे क्रेडिट यानी CR जो है वो हम कहते हैं, CR से जो है वो डिनोट किया जाता है। हर ट्रांजैक्शंस में डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर होगा, मतलब जितना डेबिट यानी कि DR होगा उतना ही क्रेडिट मीन CR होगा, ठीक है। डेबिट को DR से डिनोट करते हैं, याद रखना एज अ क्विज भी, और क्रेडिट को CR से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो ये सिस्टम अकाउंटिंग का प्रॉपर और एक्यूरेट सिस्टम है जो ज़्यादातर बड़े बिजनेस यूज़ करते हैं ताकि अकाउंट्स जो है वो क्लियर और फेयर रहें। सो डबल एंट्री में हर ट्रांजैक्शंस की दो एंट्रीज होती हैं, ये याद रखना, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इस वजह से सिस्टम जो है वो हमेशा बैलेंस में रहता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपने याद करने वाली चीज़ है, ये तकरीबन आपका कंप्लीट पॉइंट है जो डबल एंट्री बुक कीपिंग का, ये कंप्लीट ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो है वो मैं लेक्चर्स आपके मिड टर्म के कंप्लीट हो जाए तो मैं आपकी फाइनल मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रॉपर आपको गाइडलाइन दी जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, और क्विजेस भी वहाँ पे मैं जो है वो एक एक डिस्कस किया जाएगा उसमें। तो इसलिए जो है वो आपने साथ साथ रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है वो आपकी मतलब की चीज़ें जो है वो मिल सकें, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग डिस्टिंग्विश्ड, यानी इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है सिंगल विद डबल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री क्या होती है, सिर्फ एक साइड या कैश या उधार जिसमें रिकॉर्ड होता है, या आपने कैश रिकॉर्ड करना होता है या फिर आपने यानी कि क्रेडिट यानी कि उधार रिकॉर्ड करना होता है। डबल एंट्री में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शंस के दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल सेल का रिकॉर्ड हम जो है वो करते हैं। सिंगल एंट्री में सेल का रिकॉर्ड कैसे हम जो है वो नोट करेंगे, अगर आपने माल जो है वो कैश में बेचा है, यानी आपने माल दिया और आपको फौरी तौर पर कैश मिल गया, तो फिर सिर्फ कैश रिकॉर्ड में जो है वो लिखा जाता है, सिर्फ कैश जो है वो रजिस्टर में लिखा जाता है। अगर आपने माल दिया और आपको फौरी तौर पर कैश मिल गया तो फिर जो है वो कैश जो है रजिस्टर में लिखा जाता है। और डबल एंट्री में क्या होगा, इसी चीज़ का सेल का रिकॉर्ड कैश अकाउंट में DR होता है और सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कैश का मतलब क्या होता है लेना होता है, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है देना होता है। तो कैश जो है वो अकाउंट में हमारे पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें फौरी तौर पर पैसा मिल गया, और जो सेल्स अकाउंट है उसमें जो है वो सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास उधार सेल की आ जाती है, जैसे क्रेडिट सेल जिसे भी बोल सकते हैं हम। तो क्रेडिट सेल उधार सेल को जो है वो हम सिंगल एंट्री में कैसे लिखेंगे, देखिए सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में लिख देते हैं कि पैसा हमने इनसे लेना है, ठीक है, पैसा लेना है। और डबल एंट्री में क्या होगा, कस्टमर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी उनको उधार दिया हुआ तो वो लेना है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जब कस्टमर पैसा वापस दे दे हमें, ठीक है। तो सिंगल एंट्री में हम कैसे लिखेंगे कि सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में लिख देंगे कि पैसा मिल गया है, ठीक है। और डबल एंट्री में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया यानी हमें मिल गया पैसा, और कस्टमर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है वो पैसा जो है वो पे कर दिया है, ठीक है। तो यानी पैसा क्रेडिट का मतलब देना ही होता है, तो कस्टमर ने पैसा जो है वो क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो है वो उसमें क्या होता है कि सिंगल एंट्री में सिंपल है लेकिन इनकम्प्लीट और अनरिलायबल है। मोस्टली छोटी दुकान या रिटेलर्स जो है वो सिंगल एंट्री का यूज़ करते हैं, और डबल एंट्री में प्रॉपर रिलायबल और एक्यूरेट सिस्टम है जो बड़े बिजनेस जो है वो यूज़ करते हैं। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सिंगल एंट्री में सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड होती है जबकि डबल एंट्री में दोनों साइड्स रिकॉर्ड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसी वजह से डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्थी जो है वो समझा जाता है। सो इसमें स्टूडेंट्स आपने ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है सिंगल एंड डबल एंट्री बुक में, द डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ मोर जो है वो सोफिस्टिकेटेड और कम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ द सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखना है। और सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, और डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये आपने जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, ये सारी आपकी जो है वो एग्जाम्पल्स आगे दी हुई है डबल वाली भी, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम देखते हैं
कि बताया जाता है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अगर हम सेलर ने माल बेचा और उसके बदले में जो है वो कैश मिला, ठीक है, तो टू एस्पेक्ट्स हैं इसमें, कैश भी मिल गया जो कि डेबिट है और माल भी चला गया हमारा, वो क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। इसके बाद सेलर ने माल बेचा लेकिन पैसा भी नहीं, तो दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें भी, कस्टमर से पैसा लेना है और डेबिट जो है वो कस्टमर्स अकाउंट है। तो सो ये स्टूडेंट्स आपकी चंद एग्जांपल्स हैं, सो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है कि अडॉप्टिंग द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कैन देयरफॉर हैव फॉलोइंग बेनिफिट्स। देखिए इसमें हमें जो है वो देखें इसमें जो है वो डेबिट बराबर है क्रेडिट के, हम सब जानते हैं हर ट्रांजैक्शंस में इक्वल डेबिट और क्रेडिट होते हैं, इसी वजह से टोटल देखें इसमें जो है वो डेबिट और क्रेडिट हमारे पास इक्वल होते हैं, सब जानते हैं, तो हर ट्रांजैक्शंस में इक्वल डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। इस वजह से टोटल डेबिट्स जो है वो हमेशा टोटल क्रेडिट्स के बराबर होते हैं। ये एक क्विक टेस्ट होता है कि बुक्स जो है वो मैथमेटिकली सही चल रही हैं या नहीं। सो कंप्लीट रिकॉर्ड जो है हर एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होता है कंप्लीट रिकॉर्ड पे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस के दोनों साइड्स रिकॉर्ड होती है, इसलिए बुक्स ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं डबल वाली। अगर एक ताजर डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करे तो उसे जो है वो हमेशा एक्जैक्ट मालूम होगा कि टोटल सेल कितनी हुई, कैश इन हैंड कितना हुआ है, कस्टमर से कितना पैसा लेना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो अकाउंट से ईजिली चेक की जा सकती हैं। सो डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शंस के दोनों साइड्स रिकॉर्ड होंगे, इसलिए अकाउंट्स एक्यूरेट, रिलायबल और इन्फॉर्मेटिव बनते हैं। इस सिस्टम से एक बिजनेस ओनर हमेशा अपने सेल, कैश और रिसीवेबल्स के का एग्जैक्ट रिकॉर्ड देख सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी जो है ये आपकी एग्जांपल्स जो है वो दी हुई है। सो फर्स्ट वाली जो दो लाइंस है ये जो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट पर। अब डेबिट और क्रेडिट में थोड़ा फ़र्क हम यहाँ पे देखेंगे। डेबिट और क्रेडिट देखें, डेबिट का मतलब है बेनिफिट लेना, फ़ायदा हासिल करना, ठीक है। डेबिट का हम पहले भी बताया मैंने आपको, फ़ायदा लेना, ठीक है। सिंपल लफ्ज़ों में अकाउंट की लेफ़्ट साइड जो है वो डेबिट होती है। डेबिट का इफ़ेक्ट क्या होता है, असेस्ड, जैसे कि हमारे पास जायदाद वगैरह होगी, कैश हो गया या हमारे पास कोई भी सामान हो गया, असेस्ड हमारे जो है ये बढ़ जाते हैं डेबिट में। एक्सपेंस क्या होता है, यानी ख़र्चे जो है वो भी हमारे इस तरह बढ़ जाएंगे। लेकिन रिवेन्यू और लायबिलिटी यानी जो है वो कैपिटल, ये हमारी कम हो जाएंगी। क्लियर हो गया। इसी तरह क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट देना, फ़ायदा प्रोवाइड करना दूसरों को। सिंपल लफ्ज़ों में अकाउंट की राइट साइड होगी। तो क्रेडिट का इफेक्ट क्या होगा, असेस्ड और एक्सपेंस कम होते हैं, लेकिन रिवेन्यू यानी कि इनकम और लायबिलिटी जो है वो और कैपिटल, ये जो चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। सो आपको इजीली बताया जाए कि अगर बिज़नेस को कैश मिला है तो कैश अकाउंट क्या होगा, हमारे पास डेबिट होगा यानी डीआर होगा। और अगर बिज़नेस ने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट यानी कि सीआर होगा। सो डेबिट इज इक्वल टू लेना यानी लेफ़्ट साइड, और क्रेडिट इज इक्वल टू देना मीन्स राइट साइड है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो इन दोनों को, डेबिट और क्रेडिट को, अच्छे से इनका फ़र्क याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम आ जाते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें क्या बताता है, देखिए बेसिक रूल है, हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों हमेशा इक्वल होती हैं और इसी को कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ड्यूअल मतलब दोहरा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि मिस्टर ए ने बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, बिज़नेस को कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, वो 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, तो डेबिट अकाउंट भी जो है वो 1 लाख हो गया। तो ओनर का कैपिटल जो है वो वहाँ पर बढ़ गया है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा, वो भी 1 लाख हो गया। सो कैश से जो हमने परचेज़ किया बिल्डिंग, फर्नीचर और व्हीकल्स, बिल्डिंग्स हमने लिए 50,000 की, और तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एसेस बढ़ गई, बिल्डिंग एसेस बढ़ी है और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 का, क्योंकि हमने लिया है। और कैश कम हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50,000 का। तो फर्नीचर परचेज़ हमने किया 10,000 का, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश कम हुआ मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो व्हीकल्स परचेज़ की 15,000 की, तो यहाँ पर भी जो है वो व्हीकल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 और कैश अकाउंट वहाँ से क्रेडिट हो जाएगा 15,000, ठीक है। सो कैश लेफ्ट बैलेंस, टोटल कैश था 1 लाख, परचेज़ किया हमने बिल्डिंग 75,000 की,
और 50,000 की बिल्डिंग ली, फर्नीचर जो है वो 10,000 का लिया, 15,000 की व्हीकल्स ली। सो ये टोटल मिला के 75,000 हो गया। तो बाकी लाख में से हमने 75,000 निकाले तो 25,000 बाकी कैश बच गया। सो ड्यूल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शंस की एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड होती है और दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, यानी अगर हम 50,000 में जो 1 लाख था उसमें से हम लोगों ने जो है वो 50,000 की बिल्डिंग ली है, तो बिल्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया। डेबिट में क्या होता है, लेना होता है, और क्रेडिट में क्या होता है, देना होता है। तो वहाँ से दूसरी साइड से जो है वो हमारे पास कैश में 1 लाख में से 50,000 निकल गया, तो बाकी कितना बच गया, 50,000 हमारे पास जो है क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये इसी तरह होता है। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स, आपने ये एक वैसे एग्जांपल दी हुई है, लेकिन आपने जो याद करने वाली चीज़ है ड्यूल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की, जो मैंने हाईलाइट की हुई है 2.5 लाइन, तो ये आपने जो है वो अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे भी जो है वो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स, बेनिफिट रिसीव ओनर मिस्ट्री ने क्या दिया, तो ये जो है वो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जो है बाकी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डबल एंट्री का असल रूल ये है कि जो चीज़ बिज़नेस लेता है उसे डेबिट करना होता है, और जो चीज़ देता है उसे क्रेडिट करना है। तो और आखिर में जो है वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे असेस्ड पर आ जाएंगे। असेस्ड का मतलब है बिज़नेस की प्रॉपर्टी और पोजेशंस, यानी जायदाद और चीज़ें वगैरह होती है। तो ये वो सोर्सेज है जिनसे बिज़नेस को बेनिफिट मिलता है। तो एसेट्स की भी जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल भी बोल सकते हैं, और नॉन टेंजिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल में क्या होता है, जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होती हैं वो टेंजिबल असेट्स होती हैं, और टेंजिबल असेट्स जो है वो फर्दर 2 किस्म की जो है वो होती हैं, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स होगी, करंट असेट्स। फिक्स्ड में क्या होता है, जो लंबी मुद्दत के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगी, व्हीकल्स होगी हमारी, तो ये लॉन्ग टर्म में जो है वो यूज़ होती हैं, तो ये फिक्स्ड असेट्स में आ जाता है। करंट असेट्स में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म में, यानी 1 साल के अंदर आपको जो है वो यूज़ हो जाती है, जैसे कि कैश जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि कैश स्टॉक या डिपोटर्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होता है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, यानी ना तो हम इनको छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। सो लेकिन बिज़नेस को जो है वो ये फ़ायदा ज़रूर देती है। फॉर एग्जांपल पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स वगैरह होगी, सारे इंटेंजिबल असेट्स में आ जाते हैं। सो इसके एग्जांपल में भी यही बताएगी कि फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग टेंजिबल है, और पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल्स वगैरह जो है ये हमारे इंटेंजिबल हैं। सो सिंपल लफ्ज़ों में असेट्स वो चीज़ें हैं जो बिज़नेस के पास होती हैं और जिनसे फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है। कुछ असेट्स देखने छूने वाली जैसे कि टेंजिबल होती हैं, और कुछ जो है सिर्फ नाम की यानी कि इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आपने जो याद करनी है, ये सारी टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, असेट्स क्या चीज़ होती है, ये दोनों चीज़ें हैं जो है वो तीनों याद कर लेनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये क्या होती है, बेसिक आइडिया है, अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से एक बेसिक रूल बनता है जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने जो है वो 1 लाख इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, तो इस पैसे से जो है वो कुछ चीज़ें उन्होंने ख़रीदी थी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स वगैरह। टोटल कैश हमारा बाकी जो है वो 25,000 बच गया था। तो मतलब अब बिज़नेस के पास जो है वो टोटल एसेट्स कितना है, 1 लाख का है। तो डेबिट साइड देखी जाए तो कैश 1 लाख था, बिल्डिंग 50,000 की, फर्नीचर 10,000 का, व्हीकल्स 15,000 की थी। लेकिन याद रहे कैश में से 75,000 खर्च हो गया था, इसलिए बैलेंस हमारा बाकी कैश कितना बच गया, 25,000। तो टोटल फिर भी असेस्ट कितना होगा, 1 लाख होगा। तो क्रेडिट साइड में जो है वो मिस्टर ए का कैपिटल कितना है, क्रेडिट जो कि देते हैं, उन्होंने 1 लाख दिया था, तो टोटल कैपिटल भी कितना हो गया हमारे पास, 1 लाख हो गया। तो रिजल्ट दोनों साइड्स इक्वल है, असेट्स बराबर हो गया है कैपिटल्स के, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव होती है। सो सिंपल वर्डिंग में बताया जाए कि बिज़नेस की हर चीज़ या तो ओनर के पास कैपिटल के तौर पर जो है वो होती है, या किसी और के पैसा यानी लेबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, एसेट्स बराबर होता है हमारे पास कैपिटल प्लस लेबिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है आपने देख लेनी, बस ये आपने एक समझने के लिए था, बाकी इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है द टोटल इक्वेशन बिकम्स। टोटल इक्वेशन बिकम्स जो है वो कैसे बनती हैं, देखिए टोटल डेबिट्स और क्रेडिट्स। इनिशियल इक्वेशन क्या होती है, डेबिट बराबर होता है हमारे पास क्रेडिट के, और इसमें कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर प्लस व्हीकल्स को जो है वो बराबर होती हैं कैश प्लस मिस्टर ए के। तो ये सारी मिला के 1,50,000, 10,000, 15,000 जमा इज इक्वल टू कैश कितना था, 75,000 जमा मिस्टर ए की कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख किया था। तो ये यहाँ पे कैश जो है वो लेफ़्ट साइड लाख है, और कैश राइट साइड जो है हमारे पास कितना है, 75,000 है। ठीक है,
यानी क्रेडिट और डेबिट बताया गया इसमें। तो बैलेंस का जब कैश को एडजस्ट करेंगे 1 लाख में से 75,000 तो 25,000 पॉजिटिवली हमारा बच जाएगा कैश। तो यही कैश इन हैंड है जो बिज़नेस के पास बचा है। ठीक है। सो कैश जो है इनिशियली लेफ़्ट और राइट साइड पे लिखा था, उसे एडजस्ट करके बैलेंस निकालते हैं। कैश इन हैंड इज इक्वल टू 25,000 बच गए तो बाकी असेट्स और ओनर का कैपिटल मिलकर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यही दोनों यही जो है वो डबल एंट्री और ड्यूल एस्पेक्ट्स का जो है वो असली प्रिंसिपल जो है वो दिखाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वो कीपिंग द इंटेग्रिटी कॉन्सेप्ट इन माइंड वी कैन से दैट द बिजनेस ओन्स द बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल्स एंड कैश एंड विल ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग्स इन फ्यूचर। इसमें जो है वो हमें कुछ चीज़ें याद करने वाली होंगी। यहाँ पर देखिए, इंटेग्रिटी कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। बिज़नेस और ओनर अलग होते हैं। बिज़नेस की चीज़ें बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल्स कैश जो भी हैं ये सिर्फ बिज़नेस की प्रॉपर्टी है। बिज़नेस इन चीज़ों से फ्यूचर में फ़ायदा उठाता है। ठीक है। अब असेस्ड क्या होती हैं, जो चीज़ें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं वो असेस्ड होती हैं। एग्जांपल कैश हो गया, बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल्स वगैरह। और लिएबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो चीज़ें बिज़नेस को वापस करनी होती हैं वो लिएबिलिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनी जो है वो रिसीव फ्रॉम ए, जैसे हमने मिस्टर ए से जो है मनी रिसीव की थी, जो बिज़नेस को वापस या बेनिफिट की फॉर्म में जो है वो देना होता है, यानी वापस हमें उसको मिस्टर ए को देना है। ठीक है। वो लिएबिलिटीज़ होती है, यानी हम जब दूसरों से पैसा लेते हैं तो वो लिएबिलिटीज़ में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिएबिलिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन होती है। एक पेएबल टू ओनर्स इन कैपिटल और दूसरा पेएबल टू आउटसाइडर लिएबिलिटीज़ होती है। ठीक है। फाइनल अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो है वो असेस्ड किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लिएबिलिटीज़ में। सो आपने जो है वो जो चीज़ें बिजनेस को फ़ायदा देती है असेस्ड है, जो चीज़ें वापस देनी होती है लिएबिलिटीज़ है। ओनर का हिस्सा जो है वो कैपिटल में आ जाता है और आउटसाइडर का हिस्सा लिएबिलिटी में आ जाता है। तो यही बिजनेस अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो है वो असल आपका फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो आपने असेस्ड और लिएबिलिटीज़ की डेफिनेशन याद करनी है और कैपिटल और लिएबिलिटीज़ क्या फ़र्क है इनमें, ये भी आपने जो अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, ये जो था आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।